हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? देखिए, पिछली बार दो वीडियो हम बनाए हैं। खासकर देखिए, ये जो वीडियो है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है और उन बच्चों के लिए है जो बहुत ज़्यादा अंग्रेजी में अपने को वीक पाते हैं, कमज़ोर पाते हैं। और हम लोगों का जानते हैं कि घरों का माहौल हिंदी का माहौल है, सब लोग हिंदी बोलते हैं। तो इस वजह से अक्सर हमारे अंदर इच्छा उठती है, अक्सर हमारे अंदर ये जिज्ञासा उठती है कि आखिर इसकी अंग्रेजी क्या होगी, है ना। मैं डॉक्टर बनूंगा, इसकी इंग्लिश क्या होगी। तो एक अप्रोच ये भी है अंग्रेजी सीखने का, अनुवाद का, ट्रांसलेशन मेथड। ठीक है, लेकिन ये मेथड तो आप पढ़िए, लेकिन सबसे सही मेथड आपका ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अंग्रेजी के वर्ड देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश का न्यूज़ पढ़िए, न्यूज़ सुनिए, हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी के लिखी हुई किताबें पढ़िए, टेक्स्ट पढ़िए, हैं। तो वो ज़्यादा सही विधि है। लेकिन ये भी एक तरीका है जिससे कि आप जो है अंग्रेजी की जो आपकी इच्छाएं होती हैं, मतलब कुछ त्रुटियां जो हो जाती हैं वो सही हो जाती हैं कि आखिर इसकी ये हिंदी है तो इसकी इंग्लिश क्या होगी। तो ये जो इच्छा आपकी है वो शांत होती है और कुछ शुद्धता इससे भी आप सीखते हैं। तो ये अनुवाद विधि है। अनुवाद विधि में आपको चल रहे थे ट्रांसलेशन मेथड में स्टडी द यूज ऑफ बी वर्ब। तो चलिए कुछ प्रश्न आपसे पूछते हैं। लेट मी आस्क सम क्वेश्चंस। चलिए हमको बताइए बी वर्ब। बी वर्ब कौन कौन है? सही बताया, इज, एम, आर, वाज, वर्ब, इनको कहते हैं बी वर्ब। अच्छा ये बताइए बी माने क्या होता है? बी अगर हिंदी पूछा जाए बी माने क्या होता है? तो बी माने होता है आपका होना, नॉट लगाएंगे तो ना होना हो जाएगा। तो देखिए आपका इज, एम, आर, वाज, वर्ब। अच्छा ये बी वर्ब है। फ्यूचर में इनके लिए क्या प्रयोग किया जाता है? फ्यूचर में इनके लिए हम विल बी या शैल बी का प्रयोग करते हैं। विल बी या शैल बी का प्रयोग करते हैं। तो विल बी का अगर हिंदी में अगर अनुवाद किया जाए तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका होगा, होंगे, बनेंगे। और शैल बी का हो जाएगा बनूंगा, बनेंगे, होंगे। इस तरह से मतलब अर्थ आएंगे। अच्छा लेकिन जानिए शैल बी का प्रयोग हमेशा आई और वी के साथ किया जाता है और बाकी सबके साथ, ही हो गया, ही, शी, इट, दे, उन सब के साथ आप विल बी का प्रयोग करेंगे। अब देखिए इसका शब्द क्रम क्या, वर्ड ऑर्डर। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट था, पीछे भी बताए थे आपको सब्जेक्ट, फिर बी वर्ब। तो बी वर्ब यही ना, यहाँ पे विल इनका प्रयोग हम बता रहे हैं इसलिए विल या शैल हो जाएगा। अगर निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट हो जाएगा और ये बी हो जाएगा प्लस कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट यानी पूरक, जो अर्थ को पूरा करता है। अच्छा हमको एक बात बताइए, जो वाक्य सब्जेक्ट से शुरू होता है, आप जानते हैं अंग्रेजी में क्रम का बहुत महत्व है। तो ऐसा सेंटेंस जो सब्जेक्ट से शुरू होता है, ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? हाँ, ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं एसर्टिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? एसर्टिव सेंटेंस या विधि सूचक वाक्य। तो देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं वर्ड ऑर्डर इन असर्टिव सेंटेंस। अब देखिए यही असर्टिव सेंटेंस या विधि सूचक वाक्य दो प्रकार का होता है आपका, एक होता है निगेटिव और एक होता है अफर्मेटिव। तो वो बात हम यहाँ पे नहीं लिखे। निगेटिव रहेगा तो नॉट हो जाएगा और नॉट नहीं रहेगा तो वही अफर्मेटिव हो जाएगा। तो फिलहाल अभी इतना देखिए। तो देखिए आप जो कुछ वाक्यों को लेते हैं, पहले सब्जेक्ट आप लिखेंगे कर्ता। जैसे राम घर पर नहीं होगा, इस वाक्य में बताइए क्रिया क्या है? वर्ब होगा। अब क्रिया के साथ कौन लाए प्रश्न, कौन होगा? तो उत्तर आएगा राम, राम होगा। तो राम हो गया आपका सब्जेक्ट। क्रिया के साथ कौन ला के प्रश्न करते हैं ये जान लीजिए। क्रिया के साथ अगर आप कौन ला के प्रश्न करेंगे तो जो उत्तर प्राप्त होगा वही होगा आपका कर्ता, वही सब्जेक्ट होता है या कर्ता होता है। यस, ठीक है। कौन लगा के क्रिया के साथ प्रश्न करेंगे। इसी तरह से मैं डॉक्टर बनूंगा, कौन बनूंगा, कौन बनेगा? मैं, तो मैं हो गया सब्जेक्ट, कर्ता। इसी तरह से देखिए हम अच्छे नागरिक बनेंगे, इसमें क्रिया क्या है? बनेंगे। बताए थे आपको, क्रिया उसको कहते हैं जिससे हमको समय का पता चले और जिससे किसी चीज का होना या करना पता चले, उसको कहते हैं हम क्रिया।
क्रिया वह होती है जिससे हमें क्या पता चले, समय का पता चले कि कब हो रही है, और दूसरा या हो सकता है उससे करना या होना पता चले। तो देखिए इससे होना पता चल रहा है, जैसे जब कह रहे हैं हम अच्छे नागरिक बनेंगे, है ना, तो ये आपका देखिए क्रिया का पता चला, बनेंगे, करना, है ना, तो वो क्रिया होती है। तो क्रिया को सबसे किसी भी वाक्य में, हिंदी वाक्य में या अंग्रेजी वाक्य में, आप वर्ब को सबसे पहले पकड़ा कीजिए। अगर ग्रामर सीखना तो क्रिया को सबसे पहले पकड़िए वाक्य में। तो इसी तरह से देखिए, तुम वहां नहीं होगे, तो इसमें वर्ब कौन है बताइए, क्रिया कौन है, होगे। हिंदी की विशेषता है, हिंदी में वर्ब हमेशा लास्ट में इस्तेमाल होता है, अंतिम में। होगे क्रिया है, कौन होगे, तुम होगे, तुम होगे आपका कर्ता। अब आ जाइए, तो कर्ता आप समझ गए, हिंदी में, हिंदी वाक्यों में यही होता है कि शुरू में कर्ता होता है, आखिरी में क्रिया होती है। लेकिन इंग्लिश में चलेंगे तो शुरू में सब्जेक्ट होता है और तुरंत वर्ब आ जाता है, अब बाकी सब चीजें बाद में होती है। अंग्रेजी में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आ जाता है तुरंत, तब जाकर के फिर उस बाकी चीजें लिखी जाती हैं, ऑब्जेक्ट है या कंप्लीमेंट है, वो सब लिखा जाता है। खैर, आज ये पहला वाक्य, राम घर पर नहीं होगा, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, कौन होगा, राम। तो राम सब्जेक्ट है, तो लिखेंगे राम। अब राम के साथ क्या लाएंगे, विल की शैल, तो आप जानते हैं शैल भी हमेशा आई और वी के साथ केवल रहेगा, तो राम के साथ विल रहेगा, तो राम विल। अब देखिए इसमें लिखा नहीं, तो नहीं के लिए नॉट भी लगा देंगे। देखिए ब्रैकेट में बंद किया, ब्रैकेट में बंद करने का मतलब ये है, इसकी जब जरूरत होगी तभी इस्तेमाल होगा, नहीं तो ये नहीं इस्तेमाल होगा। तो यहाँ निगेटिव वाक्य नहीं, तो नॉट लगा देंगे, राम विल नॉट बी। अब देखिए कंप्लीमेंट, तो यहाँ पे कंप्लीमेंट तो नहीं है, यहाँ पे जगह है आपका, घर पर है ना, प्लेस है आपका, तो राम विल नॉट, प्लेस ही कंप्लीमेंट की तरह काम कर रहा है, राम विल नॉट बी घर पर, तो क्या जाएगा, एट होम, तो जगह राम विल नॉट बी एट होम। अच्छा देखिए, अंग्रेजी सीखने का एक भी बात है कि हिंदी आप एक बार बोलिए तो इंग्लिश के सेंटेंस को कम से कम 5 बार बोलिए। राम विल नॉट बी एट होम, राम विल नॉट बी एट होम, राम विल नॉट बी एट होम, और कस के चिल्ला के बोलिए, तभी आप इंग्लिश जो है सीखेंगे। मैं डॉक्टर बनूंगा, तो मैं इसमें सब्जेक्ट कौन है, मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई। आई के साथ क्या लगेगा आपका, तो देखिए आई और वी के साथ शैल भी लगेगा, तो आई के साथ हम लाएंगे शैल, तो आई शैल। अब देखिए इसमें नॉट नहीं है ना, तो आई शैल नॉट, नहीं इसमें तो छोड़ देंगे, नॉट को छोड़ देंगे, नहीं लगाएंगे, बी, आई शैल बी। अब डॉक्टर, डॉक्टर के लिए क्या स्पेलिंग होती है, डॉक्टर होती है, लेकिन डॉक्टर देखिए काउंटेबल नाउन है, गिनने वाली चीज है, तो उसके पहले हम अ लगा देंगे, आई शैल नॉट बी अ डॉक्टर, आई शैल नॉट बी अ डॉक्टर, आई शैल नॉट बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा, आई शैल नॉट बी अ डॉक्टर, आई शैल नॉट बी अ डॉक्टर, आई शैल नॉट बी अ डॉक्टर। ज्यादा बोला कीजिए इंग्लिश में। हम अच्छे नागरिक बनेंगे, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है आपका, हम, तो हम का क्या अंग्रेजी होती है, वी के साथ क्या रहेगा, विल बी की शैल बी, विल की शैल शैल रहेगा, तो वी शैल, है ना, और जो है बी, वी शैल बी, फिर अच्छे नागरिक, कंप्लीमेंट क्या, अच्छे नागरिक, तो जो है गुड, बहुत सारे लोग हैं तो सिटीजन्स, नागरिक की अंग्रेजी क्या होती है, सिटीजन्स, तो जगह वी शैल बी गुड सिटीजन्स, वी शैल बी गुड सिटीजन्स, वी शैल बी गुड सिटीजन्स। अच्छा एक बात और बता दें आपको, देखिए शैल आई और बी के साथ हमेशा शैल बी का प्रयोग होता है, लेकिन अगर उसमें जोर देकर के कोई बात कहे, इम्फेसिस मतलब जोर दे, बल देकर बात कहे कि मैं अवश्य डॉक्टर बनूंगा, है ना, तब जो है इनके साथ सामान्य बात होती है, शैल बी का प्रयोग करते हैं, शैल का प्रयोग करते हैं आई और बी के साथ। लेकिन अगर अवश्य की बात होगी, जरूर अवश्य जोर देकर कहा जाए, तो उसके साथ उलट जाएगा मामला, तो उसके साथ विल लग जाएगा। जैसे देखिए आपका है, मैं अवश्य डॉक्टर बनूंगा, तो अवश्य के लिए आपको अलग से कोई इंग्लिश इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। आप लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है इसमें, मैं, तो आई, तो आई के साथ क्या लगता है, शैल लगता है, लेकिन यहाँ पे अवश्य वाला मामला आ गया, इसलिए शैल भी नहीं लाएंगे, क्या लाएंगे, विल। आई विल बी और डॉक्टर, डॉक्टर, तो देखिए मैं डॉक्टर बनूंगा, आई शैल बी अ डॉक्टर, मैं अवश्य डॉक्टर बनूंगा, आई विल बी अ डॉक्टर, ये हो जाएगा। वे मैदान में होंगे, होना या, है ना, होंगे, कौन होंगे, वे, तो सब्जेक्ट कौन है, वे, तो वे की इंग्लिश क्या होती है आपकी, वे की अंग्रेजी क्या होती है, बोलिए, दे, तो दे हो जाएगा, दे होंगे, तो दे के लिए क्या लगेगा, विल बी, शैल बी, तो आप जानते हैं शैल बी आई और वी के साथ केवल लगता है, तो क्या लगेगा इसके साथ, विल बी, दे विल बी, फिर प्लेस डायरेक्ट आ गया, मैदान में, तो दे विल बी इन द फील्ड,
बोलिए दे विल बी इन द फील्ड, दे विल बी इन द फील्ड, दे विल बी इन द फील्ड, है ना। तुम वहां नहीं होगे, तुम वहां नहीं होगे, तो कौन होगे, तुम। तो तुम का आपका सब्जेक्ट है तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू, है ना। और वहां यू के साथ क्या लगेगा, विल बी, शैल बी तो आई और वी के साथ लगता है, तो यू के साथ विल बी, तो यू विल, है ना। अब नहीं भी है तो नॉट लगा देंगे, यू विल नॉट बी वहां, वहां की इंग्लिश क्या होती है, देयर। बोलिए यू विल नॉट बी देयर, यू विल नॉट बी देयर, यू विल नॉट बी देयर, तुम वहां नहीं होगे, यू विल नॉट बी देयर, है ना। इसी को शॉर्ट में यू वोंट बी देयर, यू वोंट बी देयर, आगे पढ़ेंगे आप शॉर्ट कैसे किया जाता है, विल नॉट का वोंट हो जाता है। वे जरूर बगीचे में होंगे, वे जरूर, देखिए जरूर आ गया, जोर दे रहा है, तो वे के लिए क्या लगाते हैं हम, वे की इंग्लिश क्या होती है, दे, तो दे। अब दे के लिए क्या सामान्यता, देखिए आई और वी के साथ शैल भी, दे के साथ विल भी लगना चाहिए, लेकिन यहाँ जरूर आ गया तो इसलिए यहाँ पे शैल लिख देंगे, तो दे शैल बी, दे शैल बी बगीचे में, इन द गार्डन, दे शैल बी 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 इन द गार्डन। ज्यादा बोला कीजिए इंग्लिश में। हमारे विद्यालय में कल जलसा होगा, हमारे विद्यालय में कल जलसा होगा, इसमें देखिए इसमें कर्ता कौन है, इसमें सब्जेक्ट कौन है, ये थोड़ा कुछ अन्य से थोड़ा अलग है, इसमें बताइए सब्जेक्ट कौन है, हमारे विद्यालय नहीं, ये तो प्लेस है, जगह है। हिंदी की कर्ता की अगर बात होगी तो इसमें आप यहां से क्रिया कौन, अच्छा बताइए, वर्ब, वर्ब कौन है, वर्ब होगा। अब इसके साथ प्रश्न है कौन होगा, जलसा होगा, तो देखिए इसका हिंदी का कर्ता जलसा है, यहाँ देखिए सब्जेक्ट जलसा है। लेकिन जब जो है, लेकिन अब आगे आपको प्रयोग बताएंगे, लेकिन जब ऐसा होता है कि आपका ये बी वर्ब वाला जो है आपका होगा, है, इससे कर्ता जब सटा होता है और शुरू में जगह का नाम दिया जाता है, तब हम सब्जेक्ट के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं करते। हिंदी में तो कर्ता जलसा को कहेंगे, लेकिन इंग्लिश में इसको सब्जेक्ट नहीं बनाते, तब हम सब्जेक्ट बनाते हैं देयर को। तो हो जाएगा, जगह का नाम अगर पहले दिया है तो जान लीजिए देयर से शुरू करते हैं, तो सब्जेक्ट बनाएंगे देयर को, इसको कहते हैं हम इंट्रोडक्टरी देयर। आगे हम आपको इसका प्रयोग, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपका देयर के ही प्रयोग का होगा, तो आप लोग देखिएगा जरूर देयर। तो आप देखिए कल जलसा होगा, देयर विल बी, देयर विल बी, और जलसा क्या होता है, फंक्शन, फंक्शन करते हैं ना, बर्थडे फंक्शन का, देयर विल बी अ फंक्शन। अब लास्ट में लिखेंगे जगह का नाम, जगह का नाम लास्ट में लिखते हैं, प्लेस और टाइम लास्ट में। हमारे विद्यालय में, कहा, हमारे विद्यालय में, देयर विल बी अ फंक्शन इन आवर स्कूल, 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 कल हमारे विद्यालय में जलसा होगा, देयर विल बी अ फंक्शन इन आवर स्कूल। और कल देखिए प्लेस टाइम, पीटी लास्ट में किया जाता है, तो टुमारो, कल के लिए क्या लिख देंगे, टुमारो, देयर विल बी अ फंक्शन इन आवर स्कूल टुमारो, देयर विल बी अ फंक्शन इन आवर स्कूल टुमारो, देयर विल बी अ फंक्शन इन आवर स्कूल टुमारो। ये देखिए प्लेस है और ये देखिए टाइम है, प्लेस टाइम लास्ट में लिखते हैं, शुरू में आपका सब्जेक्ट होता है। तो ये हो गया आपका विल बी और शैल बी का प्रयोग। अब देखिए आपको होमवर्क देते हैं, होमवर्क आप करके रखिएगा, हमको दिखाइएगा। पहला देखिए आपका है, तुम्हारे पिताजी कमरे में होंगे, सब में विल बी शैल बी का यूज करना है। वह इंजीनियर बनेगा, बच्चे विद्यालय में होंगे, गाय बाहर होगी, वे सच्चे नागरिक बनेंगे, वे सच्चे नागरिक बनेंगे। इसी तरह से और भी वाक्य आप बनाइएगा, अपने मन में सोचिए आप वाक्य, जरूरी नहीं कि आप सेंटेंस को किसी बुक से ही देखिए, बुक से देखिए ठीक है, बुक से तो जुड़ना ही है आपको, लेकिन अपने मन में भी सोचिए कि इसकी इंग्लिश क्या होगी, ये इसका क्या होगा। तो ढेर सारे वाक्य आप खुद सोच करके, लिख करके, अगर उसमें उसको बनाने की कोशिश करिए, और कोई अगर ना आए तो उसको आप पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। इसको नोट करिए। इसके बाद अगला जो वीडियो होगा हमारा, स्टडी द यूज ऑफ देयर। देयर माने वहां होता है, लेकिन देयर एक और देयर होता है, इंट्रोडक्टरी देयर। इसका प्रयोग तब करते हैं जब प्लेस, हिंदी वाक्य में प्लेस पहले होता है, जगह पहले होता है। जैसे मेरे हमारे विद्यालय में 20 कमरे हैं, मेरे झोले में 10 किताबें हैं, टायर में हवा नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। ऐसे सेंटेंसेस में हम देयर, डमी देयर का प्रयोग करते हैं, जिसमें जैसे पीने के लिए पानी, देयर इज नो वाटर टू ड्रिंक, है ना। तो उसका प्रयोग हम आपको बताएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग प्रयोग होगा। फिर देयर का प्रयोग, फिर हैज हैव का प्रयोग, फिर उसके बाद आपको टेंस पे ले चलेंगे, है।
धन्यवाद।